जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, कव्य लिखा है कि पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। क्या? पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। ठीक है। कह रहा शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है तथा आज शादी के 6 वर्ष हो गए हैं। आज शादी के 6 वर्ष हो गए हैं। अगर 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? आज कहोगे 5 साल होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि आज शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु जो है 36 वर्ष है। तो आगे और क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या होगी? क्या? शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि पुत्र के विवाह के समय, क्या पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। लेकिन दोस्तों हमें यह भी तो बात पता है कि पुत्र की जो शादी हुई थी 6 साल पहले हुई थी। मतलब 6 साल पहले माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। कहोगे हाँ। अगर 6 साल पहले माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी तो वर्तमान में औसत आयु कितनी है? कहोगे 42 में हमने 6 जोड़ दिया तो आ गया 48। माता पिता और पुत्र की जो औसत आयु होगी वर्तमान में 48 साल होगी। कहोगे हाँ 48 साल होगी। क्या? 48 साल होगी। तीनों की जो औसत आयु होगी माता पिता और पुत्र की वर्तमान में 48 साल होगी। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है। और एक बच्चे का जन्म हुआ है 1 साल बाद, तो जो बच्चा है दोस्तों उसकी आयु कितनी होगी? कहोगे 5 साल होगी। ठीक है। अब जब शादी हो गई है तो एक लड़की भी होगी। कहोगे हाँ। बेटे की पत्नी होगी। मैंने कहा ठीक है, उसकी उम्र हमें निकालना है। कहोगे हाँ। परिवार कितने लोगों का हो गया दोस्तों? कहोगे 5 लोगों का परिवार हो गया। क्या? 5 लोगों का परिवार हो गया। और परिवार की औसत आयु दोस्तों क्या दी है? कहोगे 36 वर्ष दी है। क्या? 36 वर्ष दी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष दी है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही होगा कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं, प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है औसत के हिसाब से 36 साल होगी। अगर क्वेश्चन में पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए ये जो शुरुआती 3 व्यक्ति हैं माता पिता और पुत्र, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की आयु 48 साल है। और ये जो 48 से कुल औसत से देखा जाए तो 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। मतलब हर व्यक्ति के पास औसत से 12 साल अधिक है। कहोगे हाँ। व्यक्ति कुल कितने हैं? कहोगे 3 व्यक्ति हैं। अगर एक व्यक्ति पर 12 साल की अधिकता है तो 3 व्यक्ति पर कुल कितने की अधिकता होगी? कहोगे 36 की अधिकता होगी। मतलब ये जो शुरुआती 3 व्यक्ति माता पिता और पुत्र हैं इनके पास औसत से 36 अधिक है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे पुत्र की आयु क्या है? कहोगे 5 साल है। और ये जो 5 है कुल औसत से देखा जाए कितना कम या अधिक है? कहोगे देखा जाए तो 31 कम है। क्या? 31 कम है। ये जो शुरुआती 4 लोग हैं इन पर वास्तव में कुल कितने की अधिकता या कमी हो रही है? कहोगे देखा जाए तो इन पर कुल मिलाकर 5 की अधिकता हो रही है। क्या? 5 की अधिकता हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि माता पिता और जो बेटा था पुत्र का उसके पास कुल औसत से 5 फालतू है। क्या? कुल औसत से 5 फालतू है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर इन चारों के पास कुल औसत से दोस्तों 5 फालतू है तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए किसी को दिया होगा। कहोगे हाँ। किसे दिया होगा? कहोगे जो लड़की है, जो दुल्हन है वास्तव में, या जो लड़के की माँ है, जो बच्चे की माँ है, उसे दिया गया होगा। उसे दिया होगा। कब दिया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया होगा जब उसके पास औसत से 5 की कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर जो लड़की है उसके पास औसत से 5 की कमी है तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है? कहोगे हमने 36 में से 5 घटा दिया। 36 में से 5 घटा दिया तो आ गया 31 साल। मतलब जो लड़की है दोस्तों उसकी उम्र कितनी है? कहोगे उसकी वर्तमान उम्र 31 साल है। क्या? 31 साल है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? शादी कितने साल पहले हुई थी? कहोगे 6 साल पहले हुई थी। वर्तमान उम्र आज क्या है? 31 साल है। 6 साल पहले शादी हुई थी तो 6 साल पहले उम्र क्या थी? कहोगे 25 साल थी। क्या? 25 साल थी। मैंने कहा बहुत अच्छी। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या था? कहोगे यही उम्र पूछी गई थी जो आया है 25 साल। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। क्या? 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। कह रहा है इस अवधि में 2 बच्चे के जन्म होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। मतलब जितना पहले थी उतना ही आज है। ठीक है। कह रहा है यदि इन बच्चों की आयु में अंतर जो है 2 वर्ष का हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं।
दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। अगर 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की औसत आयु 24 साल है तो वर्तमान में चारों सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, कहोगे हमने 24 में 10 जोड़ दिया तो आगे 34। मतलब जो 4 सदस्य हैं वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या है, 34 साल है। कहोगे हाँ क्या है, 34 साल है। जो वर्तमान में चारों सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों, कहोगे 34 साल है। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्या कहा है, कहोगे आगे कहा है कि इस अवधि में 2 बच्चे का जन्म होता है और जब जन्म हो जाता है तो देखा जाता है कि जो पहले औसत था पूरे परिवार का वही आज भी औसत है। जब 2 बच्चे का जन्म होता है तो बाद में पता चलता है कि जो औसत आयु पहले थी पूरे परिवार की वही आज भी औसत आयु है। कुल औसत आयु पहले कितनी थी दोस्तों, कहोगे 24 साल थी। तुम और क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहले औसत आयु थी वही आज है, मतलब आज भी 24 ही औसत आयु है पूरे परिवार की। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमें क्या निकालना है, कहोगे हमें तो निकालना है इस क्वेश्चन में छोटे बच्चे की आयु। तो दोस्तों आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक आपको यह बात पता ना हो कि दोनों बच्चों की उम्र क्या है, कहोगे हाँ। तब तक तो आप नहीं बता सकते हो, कहोगे हाँ। पहले हम दोनों बच्चे की उम्र पता करते हैं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों पूरे परिवार की औसत आयु 24 साल दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही होगा कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक व्यक्ति की जो उम्र होगी 24 साल होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक व्यक्ति की जो उम्र है औसत से कितना अधिक या कम है, कहोगे देखिए ये जो शुरुआती 4 व्यक्ति थे इनमें से प्रत्येक की उम्र 34 साल है और ये जो 34 है कुल औसत से देखा जाए तो 10 अधिक है। मतलब हर व्यक्ति पर औसत से 10 अधिक है, कहोगे हाँ। व्यक्ति कुल कितने हैं, कहोगे 4 है। अगर एक व्यक्ति पर 10 की अधिकता है तो 4 व्यक्ति पर कुल कितने की अधिकता होगी, कहोगे 40 की। इसका मतलब क्या दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 4 व्यक्ति थे इनके पास औसत से 40 अधिक था। अगर दोस्तों इनके पास औसत से 40 अधिक था तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए किसी को तो दिया होगा 40, कहोगे हाँ। किसे दिया होगा, कहोगे ये जो दो बच्चे थे वास्तव में इन्हें दिया होगा। कब दिया होगा दोस्तों, कहोगे तब दिया होगा जब इनके पास ये जो दोनों बच्चे हैं इनके पास कुल मिलाकर 40 की कमी रही होगी औसत पूरा करने के लिए, तब दिया होगा। अगर दोनों बच्चों के पास औसत पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 40 की कमी थी तो प्रत्येक बच्चे के पास औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी थी, कहोगे प्रत्येक बच्चे के पास औसत पूरा करने के लिए वास्तव में 20 की कमी थी। क्या थी, 20 की कमी थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चे को औसत पूरा करने के लिए 20 की कमी थी तो प्रत्येक बच्चे का औसत था कितना, कहोगे हमने 24 में से 20 घटा दिया तो आ गया 4। क्या आ गया, 4। मतलब जो दोनों बच्चे हैं उनकी औसत उम्र क्या है, कहोगे 4 है। दोनों जो बच्चे हैं उनकी औसत उम्र क्या है, कहोगे 4 है। अगर दोनों बच्चों की औसत उम्र दोस्तों 4 है तो दोनों बच्चों की कुल आयु का योग क्या होगा, कहोगे 8 साल होगा। क्या होगा, 8 साल होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोनों बच्चों की उम्र का औसत 4 साल है दोस्तों तो आप ये बता दीजिए दोनों बच्चों की कुल आयु का योग क्या होगा, कहोगे 8 साल होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं पहले बच्चे को ए नाम दे दूं और दूसरे बच्चे को बी नाम दे दूं तो ए प्लस बी बराबर 8 साल के होगा, कहोगे हाँ। और क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि दोनों बच्चों की आयु का अंतर 2 साल दिया है, मतलब ए माइनस बी बराबर 2 साल दिया, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों हम उम्र पता कर लेते हैं कि जो बड़ा बच्चा था उसकी उम्र क्या थी और छोटे बच्चे की उम्र क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ऐसा समीकरण कहीं दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार जोड़कर आधा कर देना है, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उस दूसरी बार क्या करना है, दोनों को अंतर लेकर आधा कर देना है, बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों को जोड़ कर लिया तो आ गया 10 और 10 का मैंने आधा कर दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र कितनी है, कहोगे 5 साल है। क्या है, 5 साल है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने दोनों का अंतर ले लिया, आ गया 6 का मैंने आधा कर दिया, कहोगे 3 आ गया। मतलब जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र क्या है, कहोगे 3 साल है। क्या है, 3 साल है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। या आप दोस्तों इस समीकरण को विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या, विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए छोटे बच्चे की उम्र क्या है। तो छोटे बच्चे की उम्र क्या है दोस्तों, कहोगे 3 साल है। क्या है, 3 साल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का कुल जो औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या, सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान, क्या, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का जो औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का, कह रहा है बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। क्या, 4/5 गुना है। तो कह रहा है कि बताइए बृहस्पतिवार का तापमान क्या है, बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। मैंने कहा ठीक है।
दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का जो औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि सोमवार से लेकर बुधवार तक जितने दिन है उनमें से प्रत्येक दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर 3 दिनों का, जो सोमवार से लेकर बुधवार तक 3 दिन है, उनका औसत तापमान दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों तीनों दिन का कुल तापमान क्या होगा, कहोगे देखिए एक दिन का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का कुल तापमान होगा 37 इंटू 3, मतलब 3 सत्ते 21 का 1 2 कैरी 3 तिया 9 9 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब तीनों दिन का कुल तापमान 111 डिग्री सेल्सियस होगा, कहोगे यहाँ कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है मंगलवार मतलब ट्यूसडे, कह रहा है कि वेडनेसडे, कह रहा है थर्सडे, कह रहा है इन तीनों दिनों का जो औसत तापमान है, इन तीनों दिनों का जो औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस है। मतलब प्रत्येक दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, कहोगे हाँ। कुल दिन कितने हैं, कहोगे 3 दिन है। अगर एक दिन का कुल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है तो तीनों दिन का कुल तापमान क्या होगा, कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 में, तो क्या आएगा दोस्तों, काट दिए ठीक है। तो क्या आएगा, कहोगे 3 चौक 12 के 2, 1 कैरी 3 तिया 9 9 1 10 आ जाएगा। मतलब 102 डिग्री सेल्सियस होगा, कहोगे हाँ। तीनों दिन का कुल तापमान 102 डिग्री सेल्सियस होगा। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। दोस्तों हमने घटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल, तो बचा क्या, कहोगे हमने इसे सोल्व कर लिया, तो आया सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, और इधर सोल्व किया तो आया 9। मतलब सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का अंतर 9 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, कहोगे आगे क्वेश्चन में दिया है कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है, क्या बृहस्पतिवार का जो तापमान है, कह रहा बृहस्पतिवार का जो तापमान है, ठीक है, सोमवार के तापमान का, क्या सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। क्या 4/5 गुना है। अगर दोस्तों सोमवार का तापमान 5 है, सोमवार का तापमान 5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, कहोगे 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अगर सोमवार का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, कह रहा है कि जो बृहस्पतिवार का तापमान है, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए, कह रहा है कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का मतलब मल्टीप्लाई 4/5 गुना है। क्या 4/5 गुना है, ठीक है। मैंने मंडे को नीचे ले आया तो क्या गया, कहोगे बृहस्पतिवार अपॉन सोमवार आ गया, और ये निकल के आ गया 4/5। क्या 4/5, यही चीज तो मैंने लिखा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसके अनुसार अगर देखते हैं, इसके अनुसार देखते हैं, तो सोमवार का तापमान कितना, कहोगे 5 डिग्री सेल्सियस है, और बृहस्पतिवार का तापमान है, कहोगे 4 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इन दोनों के तापमान का अंतर क्या है, कहोगे 1 डिग्री सेल्सियस है। और यहां पर क्या कह रहा है, कहोगे 9 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 1 डिग्री बराबर 9 डिग्री सेल्सियस के, कहोगे हाँ। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहोगे बृहस्पतिवार का तापमान बताइए। अगर दोस्तों 1 डिग्री बराबर 9 डिग्री सेल्सियस के, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, कहोगे 4 डिग्री सेल्सियस था। अगर 1 बराबर 9 के है तो 4 बराबर कितने के, कहोगे 4 बराबर 36 डिग्री सेल्सियस के। मतलब जो बृहस्पतिवार का तापमान है दोस्तों वो कितना है, कहोगे 36 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 36 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने जो ये सोमवार और बृहस्पतिवार के दिनों का तापमान का अंतर निकाला है, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ये जो 9 डिग्री सेल्सियस आ रहा है दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, कहोगे देखिए, मैंने कहा आप ये बताइए तीनों दिनों का तापमान जो शुरुआती 3 दिन थे उनका तापमान कितना दिया था, कहोगे उनका तापमान दिया था 37 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया था, 37 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और जो अगले 3 दिन है उनका तापमान कितना दिया है, कहोगे उनका तापमान दिया है 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इनके बीच का अंतर क्या है, कहोगे 3 है। क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कहा बहुत अच्छी। और कितने दिन की बात चल रही थी, कहोगे 3 दिन की बात चल रही थी, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 9 डिग्री सेल्सियस। यही चीज तो यहां पर निकल के आई है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर 4 दिन की बात होती तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। मतलब चारों दिनों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, कहोगे हाँ। अगर चारों दिनों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तो चारों दिनों का कुल तापमान क्या होगा, कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, कहोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कुल तापमान निकल के आएगा।
4 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आएगा, कहोगे 4 अट्ठे 32 की 2, 3 कैरी, ठीक है, और 4 3 12, 12 3 15, क्या आ गया 12 3 15, मतलब चारों दिनों का कुल तापमान 152 डिग्री सेल्सियस है, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्या कहा है, कहोगे आगे कहा है कि इसी सप्ताह मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब चारों दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चारों दिनों का कुल औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो चारों दिनों का कुल तापमान क्या होगा, कहोगे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 160 आ गया, मतलब चारों दिनों का जो औसत, मतलब चारों दिनों का जो तापमान कुल है 160 डिग्री सेल्सियस है, कहोगे हाँ। क्या मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो कुल तापमान होगा क्या होगा, 160 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने घटा लिया तो क्या हो गया, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, मैंने कहा ठीक है, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कैंसिल, कोई और कट रहा है, कहोगे नहीं, तो क्या आया, कहोगे फ्राइडे, फ्राइडे माइनस मंडे आया, मतलब शुक्रवार और सोमवार का के तापमान का अंतर आया, कहोगे हाँ, तो कितना आया, कहोगे 8 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्या आ गया 8 डिग्री सेल्सियस आ गया, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में और क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में और कहा है कि जो सोमवार का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, और क्या पूछा है, कहोगे शुक्रवार का तापमान पूछा है, हमने कहा ठीक है, सोमवार का तापमान है कितना, कहोगे 30 डिग्री सेल्सियस है, मैंने यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कहोगे हाँ, तो इधर जाएगा तो 8 जोड़ देंगे, कहोगे हाँ, तो 30 में मैंने 8 जोड़ दिया तो क्या आ गया, शुक्रवार का तापमान कहोगे 38 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्या आ गया 38 डिग्री सेल्सियस आ गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो आपने 8 डिग्री सेल्सियस अंतर निकाला है दोनों दिनों का, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जो कि अभी को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कहोगे हाँ, कैसे बताया था, कहोगे आपने यही बताया था कि जो औसत तापमान दोनों स्थितियों में दिया है उनका अंतर लेना है, उनका अंतर आएगा कितना, कहोगे 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, कितने दिनों की बात चल रही है, कहोगे 4 दिनों की बात चल रही है, तो मैंने 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, कहोगे 8 आ गया, मतलब फ्राइडे और मंडे के तापमान का अंतर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कह रहा है जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। और आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.1/2% अधिक है तो सोमवार का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने दोनों दिनों का अंतर निकलवाया था, कहोगे हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर आप निकालोगे तो क्या क्या बचेगा, कौन कौन सा दिन बचेगा, कहोगे देखिए, तो कहोगे देखिए अगर दोनों स्थितियों में देखा जाए तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन सेम है, क्या 3 दिन सेम है, मैंने कहा बहुत अच्छे, दोनों स्थितियों में अगर 3 दिन सेम है तो हम जब घटाएंगे तो 3 दिन खत्म हो जाएंगे दोनों स्थिति से, ठीक है, तो बचेंगे कौन कौन से दिन, कहोगे सोमवार और शुक्रवार, मतलब सोमवार और शुक्रवार के दिनों का तापमान का अंतर आएगा, कहोगे हाँ, सोमवार और शुक्रवार के दिनों के तापमान का अंतर हमें मिलेगा, मैंने कहा बहुत अच्छे, तो अंतर आएगा कितना, कहोगे देखिए आपने अभी को तरीका बताया था, कैसे बताया था निकालने के लिए, कहोगे हमें आपने बताया था कि दोनों स्थितियों में जो औसत दिया है, दोनों स्थितियों में जो औसत दिया है उनका अंतर लेना है, उनका अंतर दोस्तों आएगा कितना, कहोगे देखा जाए तो 31 में से अगर मैं 29.5 घटाता हूँ 29.5 घटाता हूँ तो आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 आएगा, और कितनों दिनों की बात चल रही है, कहोगे 4 दिनों की बात चल रही है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, तो मैंने 1.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, कहोगे 1.5 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, मतलब सोमवार और शुक्रवार के दिनों के तापमान का अंतर 6 डिग्री सेल्सियस होगा, कहोगे हाँ, हम निकालेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, मैंने कहा बहुत अच्छे, सोमवार और शुक्रवार के दिनों के तापमान का अंतर कितना आएगा दोस्तों, कहोगे 6 डिग्री सेल्सियस, कैसे आया है, कहोगे 1.5 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आ गया है 6 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है यदि सोमवार का औसत तापमान, क्या सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.1/2% अधिक हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा, क्या सोमवार का तापमान क्या होगा। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि जो सोमवार का औसत तापमान है, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए, कहोगे आगे कह रहा है कि जो शुक्रवार के औसत तापमान है उससे 37.1/2% अधिक है,
तो दोस्तों अगर 37 सही 1/2% अधिक है तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? कहोगे 3/8 होगी। क्या 3/8 होगी? अगर दोस्तों शुक्रवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा तो सोमवार का तापमान क्या होगा? कहोगे शुक्रवार का जो तापमान होगा वो 8 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। तो होगा कितना? कहोगे 11 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर शुक्रवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा तो सोमवार का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 11 डिग्री सेल्सियस होगा। कहोगे हाँ। सोमवार का तापमान और शुक्रवार, अगर शुक्रवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा तो सोमवार का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, मतलब 11 डिग्री सेल्सियस होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं? मैंने ठीक है। दोस्तों आप ये बता दीजिए, इसके अनुसार बता दीजिए शुक्रवार का तापमान कितना है? कहोगे 8 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर सोमवार का तापमान कितना है? कहोगे 11 डिग्री सेल्सियस। दोनों तापमान का अंतर बता दीजिए। कहोगे 3 डिग्री सेल्सियस है। क्या 3 डिग्री सेल्सियस है? मैंने कहा बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? कहोगे 6 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 बराबर 6 डिग्री सेल्सियस के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 2 डिग्री सेल्सियस के। हमसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है? कहोगे हमसे पूछा है सोमवार का तापमान बताइए। तो सोमवार का तापमान कितना है? कहोगे 11 डिग्री सेल्सियस है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस के है तो 11 बराबर कितने के? कहोगे 22 डिग्री सेल्सियस के। मतलब जो सोमवार का तापमान है दोस्तों वो कितना है? कहोगे 22 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 22 डिग्री सेल्सियस है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। ठीक है। कह रहा है यदि 7 और नए बच्चे आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। कह रहा है मेस का जो खर्च है प्रतिदिन का 42 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। क्या? 1 रुपए घट जाता है। तो मेस का मूल खर्च बताइए। क्या? मेस का मूल खर्च बताइए। मान लेते हैं दोस्तों प्रत्येक छात्र का औसत खर्च जो है x रुपए है। क्या है? x रुपए है। तो शुरुआत में दोस्तों कितने छात्र थे? कहोगे 35 छात्र थे। अगर एक छात्र का औसत खर्च x रुपए है तो 35 छात्रों का एक दिन का कुल खर्चा क्या होगा? अगर एक छात्र का एक दिन का x रुपए खर्चा है तो 35 छात्रों का एक दिन का कुल खर्चा कितना होगा? कहोगे 35x होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं? मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है यदि 7 और छात्र आ जाए। क्या? 7 और छात्र आ जाए तो प्रतिदिन का जो खर्चा है 42 रुपए तो बढ़ जाता है। प्रतिदिन का जो खर्चा है भोजनालय का 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। पहले प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन का खर्चा कितना था? कहोगे x रुपए था। और लेकिन आज क्या हो जाता है? कहोगे 1 रुपया घट जाता है। तो आज कितना हो जाएगा प्रत्येक छात्र का खर्चा प्रतिदिन का? कहोगे x-1 हो जाएगा। ठीक है। तो कोई छात्र आज कितने हो गए हैं? कहोगे 42 हो गए हैं छात्र। और एक छात्र का अगर खर्चा x-1 रुपए है तो 42 छात्रों का एक दिन का खर्चा कुल कितना अब कितना होगा? तो 42 छात्रों का कुल खर्चा एक दिन का अब कितना होगा? कहोगे 42 इंटू x-1 होगा। 42 इंटू x-1 होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं? हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि जब 7 बच्चे आते हैं, 7 बच्चे जब आते हैं तो भोजनालय का जो खर्चा है 42 रुपए बढ़ जाता है। मतलब जितना पहले खर्चा होता था एक दिन में उससे 42 रुपए आज अधिक खर्चा हो रहा है। कहोगे हाँ। पहले 42 रुपए कम खर्चा होता था, लेकिन जब 7 छात्र आ गए तो प्रतिदिन 42 रुपए अधिक खर्चा होने लगा। मतलब ये 42 रुपए कम है। कहोगे हाँ। अगर मैं इसमें 42 दोस्तों जोड़ देता हूं तो दोनों ओर बराबर हो जाएगा कि नहीं खर्चा? कहोगे हाँ, दोनों ओर बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। मैंने 42 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो 42x आ गया। कहोगे हाँ। और 35x को मैंने इधर भेज दिया तो बचेगा कितना? कहोगे 7x बचेगा। क्या? 7x बचेगा। मैंने कहा ठीक है। 42 बराबर 7x और 42 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया तो माइनस का 42 आ गया। और माइनस का 42 जो आया है मैंने उठाकर इधर भेज दिया तो क्या आ गया? 84 आ जाएगा। जोड़ूंगा तो 7x बराबर क्या आ गया? कहोगे 84 आ गया। x बराबर कितना आया दोस्तों? कहोगे हमने डिवाइड कर लिया तो 12 आ गया। और हमने x को माना क्या था दोस्तों? कहोगे हमने औसत खर्च माना था। क्या? औसत खर्च माना था। मतलब प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से 12 रुपए खर्च कर रहा है। कहोगे हाँ। तो शुरुआत में बच्चे कितने थे दोस्तों? कहोगे शुरुआत में 35 बच्चे थे। अगर एक बच्चा औसत के हिसाब से 12 रुपए खर्च कर रहा है तो 35 बच्चे शुरुआत में कितना रुपए खर्च कर रहे होंगे? कहोगे 12 इंटू 35 कर रहे होंगे। अगर एक बच्चा औसत के हिसाब से 12 रुपए खर्च कर रहा है तो शुरुआत में 35 बच्चे इतना रुपए खर्चा कर रहे होंगे।
12 पंचे 60 की 0, 6 करी, ठीक है। 12 तियां 36, 36 6 42, क्या 42। मतलब जो 35 व्यक्ति थे, 35 जो बच्चे थे, शुरुआत में कितने रुपए खर्च कर रहे थे दोस्तों? कहो भैया 420 रुपए खर्च कर रहे थे। और क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या था? कहो भैया क्वेश्चन में पूछा था कि मेस का मूल खर्च बताइए, मतलब जितना पहले खर्चा होता था उतना बताइए। तो पहले कितना रुपए खर्चा होता था मेस भोजनालय पर? कहो भैया 420 रुपए खर्चा होता था। क्या 420 रुपए खर्चा होता था। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, ठीक है। कह रहा है यदि 7 और नए बच्चे आते हैं, 7 और नए बच्चे आते हैं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्चा 1 रुपए घट जाता है। क्या? प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन का जो खर्चा है 1 रुपए घट जाता है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 7 बच्चे आ रहे हैं, इनके आने से क्या क्या प्रभावित हुआ है? इनके आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा है? कहोगे देखिए ये जो 7 बच्चे आ रहे हैं, इनकी वजह से 42 रुपए और भोजनालय में लगने लगा है। क्या 42 रुपए मेस का और लगने लगा है? क्या 42 रुपए लगने लगा है? और क्या प्रभाव पड़ा है? कहोगे और ये प्रभाव पड़ा है कि प्रत्येक बच्चे का जो औसत खर्च था 1 रुपए कम हो गया। तो कुल कितना कम हो गया? कहोगे देखा जाए पहले 35 छात्र थे, 7 बच्चे और आ गए हैं, कुल मिलाकर 42 छात्र हो गए हैं। एक बच्चे पर अगर 1 रुपए कम हो रहा है तो 42 बच्चों पर कुल मिलाकर 42 रुपए कम हो गया है। क्या 42 रुपए कम हो गया? मतलब कुल मिलाकर 84 रुपए का प्रभाव पड़ रहा है। कहोगे हाँ, ये जो 7 बच्चे आए हैं इनकी वजह से कुल मिलाकर 84 रुपए का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब इन्होंने कुल मिलाकर 84 रुपए लाए होंगे तभी तो 84 रुपए का प्रभाव पड़ रहा है। कहोगे हाँ, अगर ये ना आए होते तो ये जो 84 रुपए कुल बढ़ रहा है, 84 रुपए का कुल प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये 84 रुपए कुल लेके आ रहे हैं तो प्रभाव पड़ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों 7 बच्चे कुल मिलाकर 84 रुपए लेके आ रहे हैं तो प्रत्येक बच्चा कितना रुपए लेके आ रहा है? अब ये प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से देखा जाए तो 12 रुपए ला रहा है। क्या 12 रुपए ला रहा है? मतलब प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से 12 रुपए खर्च कर रहा है। कहोगे हाँ। क्या 12 रुपए खर्च कर रहा है? कहोगे हाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए मेस का मूल खर्च बताइए, मेस का मूल खर्च बताइए। अगर दोस्तों एक बच्चा कुल मिलाकर 12 रुपए खर्च कर रहा है तो पहले छात्राएं कुल कितनी थी? कहोगे 35 छात्राएं थी। अगर एक बच्चा 12 रुपए खर्च कर रहा है तो 35 छात्राएं पहले खर्च कितना करती थी? कहोगे 12 × 35 करती थी। 12 × 35 करती थी, मतलब 420 रुपए खर्च करती थी। कहोगे हाँ। मतलब हमें मूल खर्च बताना है। कहोगे हाँ, पहले कितने रुपए 35 बच्चे खर्चे करते थे वो बताना है। तो पहले 35 बच्चे कितने कुल खर्चा करते थे? कहोगे 420 रुपए खर्च करते थे। क्या 420 रुपए खर्च करते थे। दोस्तों ये जो तरीका मैंने बताया ये गलत तरीका है। क्या है? गलत तरीका है। लेकिन जो हम इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो हमारा जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वो सही आएगा। क्या आएगा? सही आएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी के जैसा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। क्या? एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, ठीक है। कह रहा है 13 नए बच्चे के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपए बढ़ जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 रुपए घट जाता है। कह रहा है तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च बताइए। क्या? मेस का प्रतिदिन मूल खर्च बताइए। मैंने कहा ठीक है, मतलब पहले जितना खर्चा हो रहा था वो बताना है। कहोगे हाँ, यही वही बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए क्वेश्चन में कहा क्या था? कहोगे क्वेश्चन में कहा था कि एक छात्रावास में 42 बच्चे हैं। और क्या कहा था? कहोगे और कहा था कि 13 जब नए बच्चे आते हैं, 13 जब नए बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, तो मेस का प्रतिदिन खर्चा 30 रुपए बढ़ जाता है। और क्या होता है? और प्रतिदिन और क्या होता है? कहोगे और जो होता है प्रतिदिन प्रति छात्र का 3 रुपए घट जाता है। तो आप ये बताइए दोस्तों ये जो 13 बच्चे आ रहे हैं इनके आने से क्या क्या प्रभावित हुआ है, क्या क्या प्रभाव पड़ा है? कहोगे देखिए एक तो मेस का खर्चा 30 रुपए अधिक जाने लगा है। और क्या प्रभाव पड़ा है? कहोगे और एक चीज और प्रभाव पड़ा है। क्या? कहोगे प्रति छात्र का खर्चा 3 रुपए कम हो गया है प्रत्येक दिन का। तो कुल कितना कम हो गया 13 बच्चे आने से? कहोगे देखिए पहले 42 बच्चे थे, 13 बच्चे और आ गए तो हो गए कुल 55 बच्चे। एक बच्चे पर 3 रुपए कम हुआ है तो 55 बच्चे पर इस प्रकार देखा जाए तो 165 रुपए कुल कम हुआ होगा। 3 के हिसाब से कितने रुपए? 165 रुपए कम हुआ होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब कुल मिलाकर 13 बच्चे आने पर 195 रुपए का प्रभाव पड़ा है। कहोगे हाँ,
मतलब ये 13 जो बच्चे आए हैं कुल मिलाकर 195 रुपए लेके आए हैं। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है, क्योंकि अगर ये ना आए होते, अगर ये 13 बच्चे ना आए होते तो 195 रुपए का प्रभाव पड़ रहा है वास्तव में कुल, वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यही है कि ये जो 13 बच्चे हैं कुल मिलाकर 195 रुपए खर्च करने के लिए लाए थे। ठीक, प्रत्येक बच्चे का जो खर्चा है वो कितना रहा होगा? अगर 13 बच्चों ने कुल मिलाकर 195 रुपए खर्च करने के लिए लाए थे तो प्रत्येक बच्चे का औसत खर्च कितना रहा होगा? कहोगे हमने डिवाइड कर दिया, 13 × 13, 13 × 5 = 65। मतलब प्रत्येक बच्चे ने औसत के हिसाब से 15 रुपए लाया था खर्च करने के लिए। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए पहले कितना रुपए खर्च होता था। पहले बच्चे बताइए दोस्तों थे कितने? कहोगे 42 बच्चे थे। अगर दोस्तों एक बच्चा 15 रुपए औसत के हिसाब से खर्च कर रहा है तो 42 बच्चे कुल कितना पहले खर्च करते थे? कहोगे 15 × 42 करते थे। क्या 15 × 42 करते थे? मैंने कहा ठीक है, मैंने इसे सोल्व कर लिया दोस्तों। तो क्या आ गया? कहोगे 15 दूनी 30 के 0, 3 कैरी, 15 चौक 60, 60 3 63। मतलब पहले जो मूल खर्चा था दोस्तों वो कितना था? कहोगे 630 रुपए था। क्या था दोस्तों? कहोगे 630 रुपए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक जो थे 65 थे। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के जो अंक थे 38 के बजाय 83 जोड़ लिए गए थे। क्या? 38 के बजाय 83 जोड़ लिए गए थे। ठीक है, कह रहा है सही औसत अंक क्या होगा? क्या सही औसत अंक क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 50 छात्रों का जो औसत अंक था पहले 65 था। क्या कह रहा है कि 50 छात्रों का जो औसत अंक था वो 65 था। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आगे क्या दिया है? कहोगे आगे दिया गया है कि बाद में पता चला। लेकिन दोस्तों बाद में क्या पता चला? कहोगे बाद में ये बात पता चला कि एक छात्र था जिसका नंबर 38 आया था। क्या? 38 आया था। 38 आया था, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। लेकिन गलती से 83 जोड़ लिया गया अंक। क्या? 38 आया था लेकिन गलती से 83 अंक जोड़ लिया गया। ठीक है, मतलब कहोगे मतलब यही है कि 45 नंबर अधिक जोड़ लिए गए। क्या? 45 नंबर अधिक जोड़ लिए गए। 38 आया था छात्र का लेकिन गलती से 83 अंक जोड़ लिया गया, मतलब कुल मिलाकर 45 अंक अधिक जोड़ लिए गए। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 45 अंक अधिक जोड़ लिए गए हैं तो इस अंक का क्या किया गया होगा? कहोगे इस अंक का वास्तव में औसत के हिसाब से सभी बच्चों में बांट दिया गया होगा, तभी औसत अंक निकला होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इस 45 अंक को औसत के हिसाब से बांटा गया होगा तो औसत के हिसाब से बता दीजिए कितने अंक प्रति बच्चे के हिस्से में आया होगा। कहोगे देख लेते हैं। कुल बच्चे 50 थे तो मैंने 45 नंबर को 50 हिस्सों में बांट दिया तो देखा प्रत्येक बच्चे को हिस्से में 0.9 अंक मिले होंगे। कितने? 0.9 अंक मिले होंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये जो 45 नंबर फालतू जोड़ा गया है अगर मैं इसको ना जोड़ूं तो इसका मतलब ये प्रत्येक बच्चे का औसत अंक 0.9 कम हो जाएगा। कहोगे हाँ, ये जो 45 अंक फालतू जोड़े गए हैं अगर मैं इसको ना जोड़ूं तो प्रति बच्चे का जो औसत अंक है 0.9 अंक कम हो जाएगा। कहोगे हाँ, अगर प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक है 0.9 अंक कम हो जाएगा तो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक कितना हो जाएगा? कहोगे प्रत्येक बच्चे का पहले औसत अंक 65 था, अगर 0.9 की कमी हो जाएगी, अगर मैं 45 ना जोड़ूं तो इन छात्रों का जो औसत अंक हो जाएगा 1 4 64.1। क्या? 64.1। मतलब अगर 45 जो गलती की गई है उसको अगर मैं सुधार कर दूं, उसमें सुधार कर दूं तो सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा दोस्तों? कहोगे 64.1 होगा। क्या? 64.1 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 है। क्या? किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 है। ठीक है, कह रहा है बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए थे। कह रहा है 36 लिखे जाने चाहिए थे लेकिन गलती से 63 लिख दिए गए। कह रहा है सही औसत अंक क्या होगा? क्या सही औसत अंक क्या होगा? मैंने कहा ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है किसी परीक्षा में 18 छात्र थे और उनके अंकों का औसत 60 दिया है। कह रहा है 18 छात्र थे और उनके अंकों का औसत 60 दिया गया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। लेकिन आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में यह पाया गया किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय, कह रहा है 36 अंक लिखना चाहिए था। किसी छात्र का जो अंक था वो 36 था लेकिन गलती से
63 अंक लिख दिया गया। मतलब कहोगे मतलब यही है कि 7 27 अंक फालतू जोड़ लिया गया। जोड़ना चाहिए था 36 अंक। छात्र था दोस्तों, उसे 36 अंक मिले थे, लेकिन गलती से वो 63 अंक जोड़ लिए गए, मतलब 27 अंक फालतू जोड़ लिए गए हैं। कहोगे हाँ, तो ये जो 27 अंक दोस्तों फालतू जोड़े गए हैं, इनका क्या किया गया होगा? कहोगे देखिए, इन सभी क्वेश्चनों में तो औसत निकाला जा रहा है, मतलब ये जो 27 अंक हैं, इनको औसत के हिसाब से सभी बच्चों में बांटा गया होगा। क्या? औसत के हिसाब से सभी बच्चों में बांटा गया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए, औसत के हिसाब से अगर इस 27 नंबर को बांटा गया था, तो औसत के हिसाब से प्रत्येक छात्र के हिस्से में कितना गया होगा? कहोगे देखा जाए तो कुल छात्र 18 थे। 27 अंक को मैं अगर 18 बच्चों के हिस्से में बांटू, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितना अंक आएगा? कहोगे 9 3 27, 9 दूनी 18, मतलब 1.5। मतलब प्रत्येक बच्चे को 1.5 अंक मिले होंगे। और जब 27 जोड़ दिया गया होगा गलती से, कहोगे हाँ, अगर गलती से 27 जोड़ दिया गया था, तो प्रत्येक छात्र को औसत के हिसाब से 1.5 नंबर अधिक मिले होंगे। अगर दोस्तों ये जो 27 गलती से जोड़ दिया गया था, अगर मैं इसको ना जोड़ूं, मतलब गलती में अगर मैं सुधार कर लूं, तो प्रत्येक छात्र का औसत अंक 1.5 नंबर कम हो जाएगा। कहोगे हाँ, अगर मैं गलती में अपने सुधार कर लेता हूं, जो 27 नंबर गलती से जोड़ा गया था उसमें सुधार कर लेता हूं, तो प्रत्येक छात्र का जो औसत अंक 1.5 अंक कम हो जाएगा। अगर प्रत्येक छात्र का औसत अंक 1.5 अंक कम हो जाएगा, तो प्रत्येक छात्र का औसत अंक हो कितना जाएगा? कहोगे हमने 60 में से 1.5 घटा दिया, 60 में से 1.5 घटा दिया, तो क्या आएगा? कहोगे 58.5 आ जाएगा। मतलब 18 जो छात्र हैं, उनका सही औसत अंक कितना है दोस्तों? कहोगे 58.5 है। क्या? 58.5 है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। क्या? 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है, यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 के बजाय, कह रहा है 84 और 46 के बजाय क्रमशः 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए, तो सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। क्या? सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि 40 छात्रों के जो औसत अंक है 68 है। क्या? 40 छात्रों के जो औसत अंक है 68 है। कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे आगे कहा है कि यदि 2 छात्र जिनके अंक भूलवश 84 और 46 थे, उसके बजाय 48 और 64 शामिल कर लिया जाता है, तो सही औसत अंक क्या है? आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे आगे कहा है कि यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 के बजाय क्रमशः 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए, तो सही औसत अंक बताइए। कह रहा है 2 छात्र थे, उनको 84 और 46 अंक मिले। क्या? 46 अंक मिले, मतलब कुल मिलाकर 130 अंक मिले। ठीक, लेकिन गलती बस 84 को 48 समझ लिया गया, और जो 46 था उसे 64 समझ लिया गया। मतलब 8 4 12 2 1 कैरी 6 4 10 1, 130 नंबर जोड़ना चाहिए था, और गलती से हमने 112 नंबर जोड़ लिया है। कहोगे हाँ, गलती से आपने 112 नंबर जोड़ लिया है। ठीक है, मतलब मैंने कुल मिलाकर 18 नंबर कम जोड़े हैं। कहोगे हाँ, कुल मिलाकर आपने 18 नंबर कम जोड़े हैं, आपको 18 नंबर और जोड़ना चाहिए था। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 18 नंबर मुझे और जोड़ना चाहिए था, तो आप ये बताइए 18 नंबर को अगर मैं जोड़ता हूं, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में औसत के हिसाब से कितना अंक और बैठेगा? कहोगे देखा जाए तो कुल बच्चे 40 है, और 18 अंक को मैंने प्रत्येक बच्चे के हिस्से में लगा दिया, तो मुझे पता चला, मैंने डिवाइड कर लिया, तो क्या आएगा? कहोगे 0.45 आएगा। क्या आएगा? कहोगे 0.45। मतलब प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 0.45 अंक और मिलेगा। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 18 नंबर जो जोड़े नहीं गए हैं उसको अगर मैं जोड़ लेता हूं, तो प्रत्येक बच्चे को 0.45 अंक और मिलने लगेगा। कहोगे हाँ, अगर प्रत्येक बच्चे को 0.45 अंक और अधिक मिलने लगेगा, तो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक कितना हो जाएगा? कहोगे देखिए, प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक था पहले 68 था। ठीक है, आप 18 नंबर जो गलती से जोड़ा नहीं गया था उसको जोड़ दोगे, तो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक 0.45 बढ़ जाएगा। मतलब प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक हो जाएगा, जो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 4 8 68.45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहोगे 68.45 हो जाएगा। जो 18 नंबर की गलती की गई थी उसको सुधार लेता हूं, तो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? कहोगे 68.45 हो जाएगा। क्या? 68.45 हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ, मतलब 100 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि बाद में यह ज्ञात हुआ कि दो संख्याएं जो 23 और 11 थी उसके स्थान पे 32 और 12 काउंट कर लिया गया। कह रहा है ठीक औसत बताइए क्या है, जो सही औसत है वास्तव में वो कितना है। मैंने कहा ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 100 संख्याओं का औसत 30 दिया है। क्या दिया है, 100 संख्याओं का औसत 30 दिया है। आपको दिक्कत यहां तक, कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है दोस्तों, कहोगे आगे दिया है कि बाद में यह ज्ञात हुआ कि दो संख्याएं 23 और 11 थी। ठीक है, कह रहा है उनके स्थान पे 32 और 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया। कह रहा है ठीक औसत बताइए क्या है, क्या ठीक औसत बताइए क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है दो संख्याएं जो 23 और 11 थी, मतलब कुल मिलाकर 34 थी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। कह रहा है गलती से ये जो दोनों संख्याएं थी गलती से 32 और 12 पढ़ ली गई है, मतलब कुल मिलाकर 44 पढ़ी गई है। कहोगे हाँ, मतलब 34 हमें कुल जोड़ना था, वास्तव में हमने कुल जोड़ कितना लिया, कहोगे गलती से कुल मिलाकर 44 जोड़ लिया। जोड़ना था 23 और 11 के हिसाब से 34 कुल मिलाकर जोड़ना था, लेकिन जब गलती हमसे हो गई तो कुल मिलाकर 44 जोड़ दिया हमने। मतलब आपने कुल मिलाकर 10 अधिक जोड़ दिए हैं। कहोगे हाँ, 10 अधिक जोड़ दिए हैं। क्या 10 अधिक जोड़ दिए हैं। ठीक, तो ये जो 10 नंबर अधिक जोड़े गए हैं इसका क्या किया गया होगा, कहोगे ये जो 10 नंबर जोड़े गए हैं वास्तव में औसत के हिसाब से प्रत्येक बच्चे के हिस्से में बांटा गया होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इस 10 नंबर को प्रत्येक बच्चे के हिस्से में औसत के हिसाब से बांटा गया होगा तो बता दीजिए प्रत्येक बच्चे को मिला कितना होगा ये इस 10 नंबर में से। तो 10 नंबर को मैं 100 बच्चों में बांट देता हूं, तो इससे पता चल गया प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 0.1 अंक अधिक गया होगा। ये जो 10 नंबर आपने अधिक काउंट कर लिया है इसकी वजह से प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक है 0 अधिक काउंट कर लिया गया होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये जो 10 नंबर अधिक काउंट कर लिया गया है इसमें मैं सुधार कर लूं तो ये जो 0.1 नंबर प्रति बच्चे का बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर ये जो 10 नंबर आपने अधिक जोड़ लिया है इसमें मैं सुधार कर लूं तो प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक है 0.1 घट जाएगा। अगर प्रत्येक बच्चे का औसत अंक 0.1 घट जाएगा तो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक हो कितना जाएगा दोस्तों, कहोगे पहले प्रत्येक बच्चे का औसत अंक 30 था। अगर 10 नंबर जो गलती से जोड़ लिया गया है उसमें मैं सुधार कर लेता हूं तो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक 0.1 घट जाएगा। मतलब प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक हो जाएगा 29.9 हो जाएगा। क्या 29.9 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है। क्या 100 संख्याओं का औसत 46 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पे, कह रहा है 16 और 43 दो संख्याएं थी उनके स्थान पे 61 और 34 काउंट कर लिया गया है। ठीक है, कह रहा है सही औसत ज्ञात कीजिए, कह रहा है सही औसत बताइए। जबकि यह भी पाया गया कि 100 संख्याएं नहीं थी 90 संख्याएं थी। कह रहा है कि 100 संख्याएं नहीं थी 90 संख्याएं थी। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में हमें दिया है कि 100 संख्याओं का औसत 46 दिया है। अगर दोस्तों 100 संख्याओं का औसत 46 दिया है तो 100 संख्याओं का कुल योग कितना रहा होगा, कहोगे 100 × 46 रहा होगा। क्या 100 × 46 रहा होगा, मतलब 4600 रहा होगा। कहोगे हाँ, 100 संख्याओं का जो कुल योग रहा होगा वो 4600 रहा होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर 100 संख्याओं का औसत 46 है तो 100 संख्याओं का योग जो रहा होगा 4600 रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, लेकिन कह रहा है गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया। ठीक है, कह रहा है कि 16 दो संख्याएं 16 और 43 थी, मतलब कुल मिलाकर 59 थी। कह रहा है कि ये जो 16 और 43 थी इनके स्थान पर 61 और 34 काउंट कर लिया गया, मतलब 95 काउंट कर लिया गया। हमें काउंट करना था दोस्तों कितना, कहोगे 59 काउंट करना था, लेकिन हमने गलती से 95 कुल मिलाकर काउंट कर लिया। कोई दिक्कत, कहूंगी तो आपने कितना अधिक काउंट कर लिया। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कहोगे 15 में से 9 घटाया तो 6 आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। 8 में से 5 घटाया तो आ गया 3, मतलब हमने कुल मिलाकर 36 अधिक काउंट कर लिए। कहोगे हाँ, क्योंकि ये जो 16 संख्याएं 16 थी और 43 थी, गलती से हमने 61 और 34 जब काउंट कर लिया तो पता चला कि कुल मिलाकर हमने 36 अधिक काउंट कर लिया।
दोस्तों ये 36 मैंने अधिक काउंट कर लिया है, 36 जो अधिक मैंने काउंट किया है, अगर उसको ना काउंट किया होता, ये जो गलती हुई है दोस्तों, ये जो गलती हुई है, अगर ये गलती ना हुई होती तो ये जो 36 अधिक काउंट हुआ है, ये अधिक काउंट होता, कहोगे नहीं। मतलब ये जो वैल्यू है 36 कम होती, कहोगे हाँ 36 कम होती। अगर 36 ये वैल्यू कम होती तो होती कितनी, कहोगे हमने 4600 में से 36 घटा दिया तो क्या आया, कहोगे 4 में से 6 जाएगा, कहोगे 4, 9 में से 3 जाएगा, कहोगे 6, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, 5 4। अब 100 जो संख्याएं थी उनका कुल योग 4564 था, कहोगे हाँ उनका योग 4564 था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 100 संख्याएं नहीं थी, कुल मिलाकर 90 संख्याएं थी। मतलब ये जो टोटल है 90 संख्याओं का टोटल है। क्वेश्चन में कह दिया 100 संख्याएं नहीं थी, कुल मिलाकर 90 संख्याएं थी। मतलब 90 संख्याओं का कुल योग कितना है, कहोगे 4564 है। अगर 90 संख्याओं का कुल योग 4564 है तो 90 संख्याओं का कुल औसत क्या होगा, कहोगे हमने 90 से डिवाइड कर दिया। क्या 90 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। 9 से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 7 = 63, पॉइंट लगाऊंगा, कहोगे हाँ। और 0 पहले से नीचे बैठा है, कहोगे हाँ। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों आगे उठ के चला आएगा, कहोगे हाँ आगे उठ के चला आएगा। मतलब अगर मैं 4564 को 90 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 50.7 आएगा। क्या आएगा, 50.7 आएगा। मतलब ये जो 90 संख्याएं हैं इनका औसत दोस्तों कितना है, कहोगे 7 है, 50.7 है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।